बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने विवादित बयान दिया है। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि कालका जी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। पूर्व सांसद रह चुके हैं रमेश बिधूड़ी और कल ही जहां बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है, उसके बाद आज कालका जी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने विवादित बयान दिया है। और बयान क्या है, एक बार फिर से जानिए। कालका जी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे, ये विवादित बयान दे डाला है रमेश बिधूड़ी ने। कल ही बीजेपी ने उन्हें सीएम आतिशी के खिलाफ कालका जी सीट से उतारा और उसके बाद आज ये विवादित बयान रमेश बिधूड़ी का। और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं रमेश बिधूड़ी। बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कालका जी सीट को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। कालका जी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे, ये विवादित बयान दिया है रमेश बिधूड़ी ने। अब देखना यह होगा कि इस बयान का क्या असर होता है। सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। और कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और कल ही बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की और उसके बाद अब ये विवादित बयान दिया है रमेश बिधूड़ी ने। कालका जी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना देंगे, क्या रिएक्शन रहेगा मैम आपका इस पर? देखिए, आपको बिल्कुल रिएक्शन जानना है तो मैं कालका जी में हूँ, आप आ जाइएगा। हर परिवार का आदमी अब सोचने लग गया कि भाजपा ने कैसा उम्मीदवार दिया है और चाहते हैं कि इन्हें हम अपना जनप्रतिनिधि बनाएं। हर एक के घर में माँ बहन बेटियां हैं। विकास के मुद्दों पे बात हो रही है, लेकिन विकास सड़कें किसी की माँ बहन बेटी के गालों जैसी हो, ये कैसी सोच है, ये कैसा विचार है? बात प्रियंका गांधी जी की नहीं है, बात भाजपा के इस उम्मीदवार की एक सोच को लेकर है कि क्या है कि आपने प्रियंका गांधी को, अब मालूम है, गांधी परिवार को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए ऐसे काम करते आए हैं। लेकिन आपने कालका जी का विकास सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसे बनाएंगी। बिल्कुल कालका जी के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बिल्कुल जवाब देंगे। कालका जी कभी भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं चाहती और मुझे लगता है बड़ी बात नहीं कि भाजपा को भी आगे आकर इस पे माफी मांगनी चाहिए और अपना उम्मीदवार तुरंत वापस लेना चाहिए, तुरंत वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की, मैं महिला हूँ, आतिशी भी महिला है, मुख्यमंत्री है, हम दोनों महिलाएं हैं, लेकिन कोई भी महिला, कोई भी, मैं कह रही हूँ, परिवार जिसमें महिलाएं हैं, बेटियां हैं, आज उनके मान सम्मान सुरक्षा के मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं। और वहीं भाजपा का पूर्व सांसद है और इनकी संसद में भी भाषाएं सुनी है आपने, एक सड़क छाप भाषा संसद में बोलते थे। दुख हो रहा है मुझे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, दबाव बनाएंगे, माफी मांगे भाजपा, इनके उम्मीदवार माफी मांगे, उम्मीदवारी कांग्रेस होनी चाहिए, नहीं चलेगा। अलका जी, अपना रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलका लांबा जी को आपने सुना, उन्होंने भी रमेश बिधूड़ी के इस विवादित बयान की निंदा की है। और इसी बीच हमारी संवाददाता शालिनी झा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शालिनी, अभी कल ही बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी और उसके बाद आज ये विवादित बयान रमेश बिधूड़ी का, अब कितना इंपैक्ट इस बयान का रहेगा आने वाले चुनाव में और खास तौर पर नतीजों पर? बिल्कुल, देखिए, और ये कोई पहली दफा नहीं है प्रेरणा जब रमेश बिधूड़ी ने इस तरीके का बयान जो है वो दिया हो। आपको याद हो तो संसद सत्र के दौरान जब वो कुछ बातें रख रहे थे तो उन्होंने उस वक्त भी एक विवादित टिप्पणी की थी और एक विशेष समुदाय को लेकर बहुत कुछ कहा था। उस वक्त भी काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था और कल ही जो पहली सूची आई बीजेपी की उम्मीदवारों की, उसमें रमेश बिधूड़ी का नाम था, जहां उन्हें कालका जी से अलका लांबा और आतिशी
मातिशी के सामने उतारा गया है। और ऐसे में जिस प्रकार से उन्होंने सुविधाएं देने का जिक्र किया और लोगों के बीच गए, वहां पर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं अब राजनीति रूप नया लेता हुआ नजर आ रहा है। और अलका लांबा को हमने सुना, वो ठीक है शालिनी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अलका लांबा जी एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। अलका जी, एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगी कि अब कांग्रेस का क्या रुख रहेगा रमेश बिधूड़ी के इस विवादित बयान पर। देखिए, मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। महिला के तौर पर मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बात सिर्फ कालका जी की विधानसभा की नहीं है, पूरे देश की महिलाएं और वायनाड से चुनी हुई महिला सांसद है, ये उनकी बात है। और ये अपमान होता है महिलाओं का जब इस तरह की भाषा के गालों जैसे हो गए उनकी सड़कें। ये बिल्कुल भाजपा को महंगा पड़ेगा। भाजपा के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। उम्मीदवारी रमेश बिधूड़ी जी की वापस होनी चाहिए। महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। और ये प्रियंका जी का अपमान नहीं, ये महिलाओं का अपमान है। जब एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि का आप इस तरह से कालका जी में विकास से जुड़कर अपमान करते हैं कि प्रियंका गांधी जी के गालों जैसे सड़कें बनाएंगे, तो फिर मैं यही कह रही हूँ, तो एक चुनी जनप्रतिनिधि है ना, आम महिला जो कालका जी की, दिल्ली की आम एक महिला है, उसके बारे में क्या सोच और नजरिया होगा, किस स्तर तक जाकर आने वाले समय में आप उस महिला के बारे में अपमानित उसको कर सकते हैं, ये इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। कालका जी के विधानसभा के लोग इस वीडियो को, इनके बयान को लगातार सुन रहे हैं, क्योंकि कल ही उम्मीदवारी घोषित हुई, आज इलाके में लोग इनके विचार सुन रहे हैं। और बहुत महिलाओं में गुस्सा है, कालका जी की महिलाओं में, सड़कों में उतरेंगी, भाजपा के मुख्यालय में दबाव बनाएंगी, ऐसे उम्मीदवार नामांकन। तो अलका जी, क्या कांग्रेस अब प्रदर्शन करेगी इस जो विवादित बयान दिया है रमेश बिधूड़ी ने, क्योंकि पहली बार नहीं है जब इस तरीके का बयान उनकी तरफ से आया है? देखिए, कांग्रेस को जो करना है बिल्कुल करेंगे, पर बात सिर्फ कांग्रेस की है, बात प्रियंका गांधी की है या भाजपा के एक पूर्व सांसद कालका जी से उम्मीदवार की बात है। ये भाजपा की सोच है महिलाओं के प्रति। आप सीधा विकास की बात क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना? और आपने नहीं किया विकास, इसलिए आप घुमा फिरा कर किसी को अपमानित करके बता रहे हैं कि ऐसे में प्रियंका जी, मैं बारी बारी नहीं बोलना चाहती, दुख है, चिंता है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को, ऐसे उम्मीदवारों को भाजपा ने उतारा है और महिलाएं इन्हें वोट दें, ये सोच रहे हैं। महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा रमेश बिधूड़ी जी का ये बयान। ठीक है अलका लांबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव टाइम से जुड़ने के लिए। तो अलका लांबा कांग्रेस प्रत्याशी को आप इस वक्त सुन रहे थे और सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि इस बयान के बाद कालका जी की महिलाएं जो हैं उनके अंदर रोष है, गुस्सा है। रमेश बिधूड़ी ने विवादित बयान दिया है कालका जी सीट से, कल ही बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया था। और लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल को कहे अपशब्द। जी हां, रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल को बौना दुर्योधन बताया है। संजय सिंह को सिनेमा टिकट का ब्लैकर कहा। सीएम आतिशी के खिलाफ भी रमेश बिधूड़ी ने अपशब्द कहे। अपना बाप बदल लिया, नाम बदल लिया। रमेश बिधूड़ी ने आतिशी को लेकर यह बयान दिया है। तो एक एक करके लगातार रमेश बिधूड़ी विवादित बयान दे रहे हैं। कल ही बीजेपी ने उन्हें कालका जी सीट से प्रत्याशी घोषित किया था। तो पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी की तरफ से एक एक करके विवादित बयान सामने आ रहे हैं। अब उन्होंने केजरीवाल को लेकर अपशब्द कहा है। बिधूड़ी ने केजरीवाल को बौना दुर्योधन बताया है। तो वहीं संजय सिंह को सिनेमा टिकट का ब्लैकर और सीएम आतिशी के खिलाफ भी विवादित बयान दिया है रमेश बिधूड़ी ने और कहा कि अपना बाप बदल लिया, नाम बदल लिया। इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, एक एक करके रमेश बिधूड़ी पहले प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान देते हैं, संजय सिंह, केजरीवाल, सीएम आतिशी, और कल ही उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। अब आगे क्या होगा? दिल्ली की राजनीति में क्या असर अब इन बयानों का पड़ने वाला है? पूर्व सांसद विवादित बयानों के जाने जाते हैं। आज रामस्ती की परिवर्तन रैली में मंच शेयर कर रहे हैं। उन्होंने तो कमलेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है।
तो इसी बीच एक बार फिर से आपको बता दें कि रमेश भिधुड़ी, जिन्हें कालकाजी सीट से उतारा है बीजेपी ने, उन्होंने अब केजरीवाल को लेकर विवादित बयान दे दिया है। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने बौना दुर्योधन बता दिया, तो संजय सिंह को सिनेमा टिकट का ब्लैकर। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया, तो अब सीएम आतिशी, जो कि खुद कालकाजी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी, उनके खिलाफ भी रमेश भिधुड़ी ने अपशब्द कहा है और कहा कि अपना बाप बदल लिया, नाम बदल लिया। अब यह देखना होगा कि क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आते हैं इन बयानों को लेकर, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार विवादित बयान रमेश भिधुड़ी ने दे डाले हैं। आतिशी के खिलाफ भी भिधुड़ी ने अपशब्द कहे हैं, केजरीवाल को बौना दुर्योधन कहा है, संजय सिंह को भी लेकर उन्होंने विवादित बयान दे डाला है। अब इसका कितना असर आने वाले चुनावों में पड़ता है, जनता इसे किस तरीके से देखती है, यह देखना होगा। और इन बयानों से राजनीति जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चेहरे शामिल हैं। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों को लेकर, उनके चेहरों को लेकर रमेश भिधुड़ी ने विवादित बयान दे डाले हैं। और कल ही 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए जारी की थी, जिसमें कि सबसे चर्चित नाम रमेश भिधुड़ी थे, क्योंकि कालकाजी सीट से उन्हें सीएम आतिशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन इस ऐलान के ठीक एक दिन बाद इस तरीके के विवादित बयान देना कितना असर अब ये डालेगा आने वाले चुनाव पर, नतीजों पर, यह देखना होगा। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि पूर्व सांसद रमेश भिधुड़ी ने अब केजरीवाल को लेकर अपशब्द कहा है। भिधुड़ी ने केजरीवाल को बौना दुर्योधन बता डाला है, तो संजय सिंह को सिनेमा टिकट का ब्लैकर कहा है। इतना ही नहीं, यहीं पर नहीं रमेश भिधुड़ी रुके हैं, उन्होंने सीएम आतिशी को लेकर भी अपशब्द कहे हैं। तो 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की, रमेश भिधुड़ी को कालकाजी सीट से उतारा। और इस अनाउंसमेंट के ठीक एक दिन बाद आज अलग अलग चेहरों को लेकर रमेश भिधुड़ी ने ये विवादित बयान दे डाले हैं। तो भिधुड़ी ने केजरीवाल को बौना दुर्योधन बता दिया है। आम आदमी